हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 24th ऑफ मार्च कैसा रहेगा या क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं डोमिनेंट। लेट्स सी कि एरीज के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्टार्स। डेफिनेटली आपके करियर में आपको या तो कोई रिकग्निशन मिल सकती है, आपको किसी बात के लिए बहुत आपको ऐसा फील होगा कि आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग आपको और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते हुए दिख रहे हैं, आपकी डिग्निटी जो है वो और ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से ना ऐसा काफ़ी फील करोगे दैट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, एक वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। गोल्डन कलर या हॉर्स की एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रह सकती है। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स। वृषभ राशि के लिए मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए दिख रहे हो। जो आपकी लाइफ में इस टाइम पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपका फोकस सिर्फ उन पे है। आपका फोकस पहले कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे था जो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा था, एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड था, एक मून वाली डिप्रेशन या स्ट्रेस वाली एनर्जी थी। बट उन चीज़ों को हटा के फॉर द टाइम बीइंग आपका जो फोकस है अब उन कलर्स के ऊपर है जो आपकी लाइफ में आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी, एक रे ऑफ होप या आपको बेटर फील करवाते हैं। और यहाँ पे कलर का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स सी जेमिनाई के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनाई की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लॉजिक को ड्रॉप करने की कोशिश तो कर रहे हो, कि आप अपने लॉजिक को साइड रख के आप चीज़ों को थोड़ा सा एक इंटेलेक्ट के साथ देख पाओ, एक विजडम के साथ देख पाओ। बट तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लॉजिक को छोड़ नहीं पा रहे हो, आप इंटेलेक्चुअली चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, ये एक वार्निंग के जैसे है, क्योंकि किसी बात में या किसी सिचुएशन में जो टाइम है वो निकलता जा रहा है एंड आप अपने लॉजिक पे बहुत ज़्यादा अड़े हुए हो और बहुत ज़्यादा रिजिड हो। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस। कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूं तो किसी सिचुएशन को बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देखना। ओके, कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है एक्सटर्नली, बट आपकी जो एक सेंस ऑफ इंट्यूशन है, सेंस ऑफ नोइंग है, वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कमांड कर रही है कि आपको चीज़ों को बहुत इक्वली ही देखना है। सैटर्न क्या करते हैं, सैटर्न हर चीज़ को बहुत ही एक इक्वल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इस सिचुएशन को भी देखेंगे, इस सिचुएशन को भी देखेंगे, इस इंसान का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, इस इंसान का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। सो वैसे ही आपको वो चीज़ करने की नीड है इस टाइम पे अपनी लाइफ में। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्टार्स। लियो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ से डरे हुए हो, या तो आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, या कुछ एक ऐसी एनर्जीज मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में चल रही हैं जो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, या आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर मुझे एक फियर दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर हम एक अगरबत्ती जलते हुए देख सकते हैं तो एक इंसान के दिमाग में ये थॉट भी आएगा कि ये ब्लैक मैजिक तो नहीं है, और एक ये भी थॉट आ सकता है कि भगवान के लिए जलाई हुई है। सो दैट काइंड ऑफ, तो बहुत ही फियर ड्रिवन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप एक सिचुएशन के सच को, रियलिटी को आप देख नहीं पा रहे हो। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कॉइन्स। आई थिंक वर्गो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक ऐसा माइंडसेट है कि अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में जो आपका फोकस होने वाला है वो आपका पूरा का पूरा आपके काम पे होने वाला है। आपको कितना हार्ड वर्क करना है, आप बहुत ज़्यादा मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिखाई दे रहे हो, आप बहुत माइंडफुलनेस के साथ चलते हुए दिख रहे हो, अपने काम को बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत सीरियसनेस के साथ एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ आई थिंक एन अमेजिंग थिंग। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ
हैंग्ड मैन और वी कैन से तस्लीम एज वेल। पहली चीज़ तो ये कि लिब्रा के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको प्राणायाम करने की नीड है या आपको किसी टाइप का योग करने की नीड है। योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ है जो तभी आपको रियलाइज़ होगी जब आप इस चीज़ में जाओगे। थोड़ा सा ईस्टर्न फिलॉसफी के बारे में पढ़ना, बिकॉज इट्स लाइक आप कोई किसी चीज़ के आंसर्स ढूंढ रहे हो, कुछ सीख कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। सो प्रॉबेबली वो चीज़ आपको इस चीज़ के थ्रू मिल सकती है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके अंदर एक, जैसे ये स्वॉर्ड है, ठीक है, ये बादलों में से एकदम से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर आपको दिख रही है तो, और लेकिन साथ साथ ये शाइन भी कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने दिमाग को इस तरीके से क्लेंस किया है या आपका कोई थॉट प्रोसेस है जो इस तरीके से प्योरीफाई हुआ है, जो बहुत अच्छी तरीके से शाइन आउट होके आपके सामने आने वाला है। ओके, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बिकॉज आप एक थॉट प्रोसेस में, एक ऐसे इम्प्योर थॉट प्रोसेस में बहुत टाइम तक रहे हो एंड फाइनली आप उस इम्प्योरिटी को साइडलाइन करके आपके अंदर एक न्यू अप्रोच, एक प्योर थॉट प्रोसेस आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ टू ऑफ कॉइन्स। सैजिटेरियस के लिए मैं यही चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा सा नेक्स्ट 24 आवर्स में चीज़ों को बैलेंस आउट करने की नीड पड़ सकती है। हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी उतना ही टाइम और एनर्जी डिमांड कर रही है जितना कि आपकी करियर कर रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कर रही है, या आपकी इमोशनल साइड भी उतना ही डिमांड कर रही है जितना कि आपकी मेंटल साइड कर रही है। सो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा एक अप एंड डाउन वाली एनर्जी, थोड़ा सा एक डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। सो कोशिश करनी है कि आप अपनी नेक्स्ट 24 आवर्स में एक बैलेंस्ड और सेंटर्ड अप्रोच लेके चलो और चीज़ों को बैलेंस आउट कर सको। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पीर। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आई वुड रियली से कि इस टाइम पे आपके लिए प्रेयर्स जितने अच्छे से वर्क करेंगी उतने ज़्यादा अच्छे से कोई चीज़ वर्क नहीं कर सकती। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, तो यूट्यूब पे ना बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं, ठीक है, प्रेयर्स फॉर सक्सेस, प्रेयर फॉर लव, प्रेयर फॉर मनी, व्हाटएवर, ईविल आई, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए। और वो जो प्रेयर होती है ना, वो बहुत ही सही तरीका होता है भगवान से कुछ मांगने का, ठीक है, जिसके अंदर कोई ईगो या डिज़ायर नहीं होती, बट एक सही अप्रोच होती है अपनी विश सामने रखने की। सो वो चीज़ अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इस टाइम पे प्रे करना या सही वर्ड्स को, सही विश को मांगना यूनिवर्स से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक आप एक ग्रीन, मुझे कलर बहुत एक्टिवेटेड यहाँ पे दिख रहा है। ग्रीन इज़ ऑल्सो फॉर योर हार्ट चक्रा। तो आई फील कि कहीं ना कहीं आप अपने एयर एलिमेंट को, अपने थॉट्स को, लॉजिक को पीछे रख के आप सिचुएशंस को एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, एक इमोशनल तरीके से अपनी किसी चीज़ में जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। वो लव लाइफ में हो सकती है, आपकी खुद की सेल्फ में हो सकती है, व्हाटएवर इट मे बी, बट ये एक ऐसी जर्नी है जो कहीं ना कहीं आपको विंग्स देने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील करवाएगी, बहुत एलिवेटेड फील करवाएगी। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या एनर्जी है। वी हैव द कार्ड ऑफ टावर। पाइसेस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट जा सकती हैं या आपके फेवर में नहीं जाएंगी, बट वो इसीलिए है बिकॉज यूनिवर्स आपकी फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये टावर देख रहे हो तो ये जो टावर है ये सिर्फ ऊपर से हटा है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद से इस टावर के लिए सही नहीं थी। नीचे तक हो सकता है ये बहुत अच्छे से, अच्छी मटेरियल से यूज़ हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन ऊपर अगर कोई भी चीज़ हम शॉर्टकट के तरीके से यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम चलती नहीं है। वैसे ही अगर आपने किसी अपनी लाइफ में शॉर्टकट यूज़ किया है, शॉर्टकट दिखाने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हटने वाली है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें